हेलो फ्रेंड्स, फ्रेम में आपको दिख रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये गाड़ी एक्सीडेंट होती है जबकि फुल इंश्योर्ड गाड़ी है, सारे एडॉन्स हैं इसमें, सारा कुछ कवर है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इसको रिपेयर नहीं करवा पा रही। ये रिपेयर होने के लिए मेरे पास आई है 800 किलोमीटर दूर से, यहाँ चल कर नहीं, टेलर पर लोड होकर। इसको बड़े से ट्रक में लोड करके एमपी से लेके आए हैं यहाँ पर। इस गाड़ी को हम बनाएंगे, सारी चीज़ें तो आपको दिखाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, आखिर ये गाड़ी इतनी डैमेज कैसे हो गई जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बनवा पा रही। इंश्योरेंस का ये क्या स्कैम चल रहा है? अगर ऐसा चलता रहेगा तो कोई भी गाड़ी के ऊपर आखिर इंश्योरेंस लेगा ही क्यों? 20,000, 30,000, 50,000 का इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है। देखो ये गाड़ी डैमेज कितनी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, खास बात यह है कि गाड़ी डैमेज तो हुई, लेकिन गाड़ी में कोई एयरबैग नहीं खुला, गाड़ी के अंदर पैसेंजर भी बैठे थे, गाड़ी 80 से 100 की स्पीड में चल रही थी। अचानक गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। पलटने के बाद गाड़ी का ये हाल हो जाता है। स्कॉर्पियो एन का पलटना भी ज़्यादा होता है, ये गाड़ी पहले भी पलट चुकी है। पहले आपको डिटेल दिखा दूं क्या क्या डैमेज है इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी बनवा नहीं पा रही है। आखिर ऐसा क्या है, आ जाओ दिखाता हूँ। देखो ये जब गाड़ी पलट गई तो ये वाला फ्रंटर इसका डैमेज हो गया। ये फ्रंटर, इसकी कॉस्ट करीब 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास है महिंद्रा में, विदाउट पेंट कराना पड़ेगा इसको। बाकी एक हेडलाइट, ये देखो आपको डैमेज दिख रही होगी, ये हेडलाइट टूट गई है। बम्पर एक साइड से टूट गया है। बाकी बम्पर आगे से दिखाऊं ना तो ये देखो आगे से बम्पर पूरा सही है, आगे का फ्रंट का बोनट सही है, यहाँ से बम्पर सही है, बस एक ये फोग लाइट वाला एरिया है, ये थोड़ा सा निकल गया है। इस तरफ से गाड़ी कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है। पहले आओ इधर ही बढ़ते हैं। जिस गाड़ी को बनाने के लिए कंपनी ने मना ही कर दिया। विंडशील्ड तो आपको दिख ही रही होगी, पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। ये विंडशील्ड में एक लेमिनेशन होता है, अब इसको हाथ नहीं लगाना है, अंदर की तरफ टूट के शीशा पैसेंजर को ना लगे, इसलिए ये लेमिनेटेड विंडशील्ड होती है। जब आफ्टर मार्केट जब आप बाहर से लेते हो तो वो भी ध्यान रखा करो, विदाउट लेमिनेशन वाली विंडशील्ड आपकी जान के लिए खतरा है। तो ये क्या हुआ, इस विंडशील्ड टूटी नहीं, ये बिल्कुल क्रैक हो गई, अंदर नीचे कोई कांच का टुकड़ा नहीं आया। ये ए पिलर देख रहे हो, ये ए पिलर पूरा बैंड है, इसको इधर होना चाहिए, ए पिलर इधर चला गया क्योंकि गाड़ी यहाँ से ऐसे ही पलटी। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो ये गाड़ी पे यहाँ पुट्टी लगी है, ये पुट्टी देख रहे हो, इतनी मोटी लेयर, मतलब ये पहले से बनी थी और ये गाड़ी पहले भी पलटी थी। ये पिलर इसका पहले भी डैमेज हुआ था। अब इसके बाद दरवाजा, ये देखो, ये यहाँ से बैंड है, ये फ्रंटर यहाँ से बैंड है, ये पूरा हिस्सा आगे चला गया है। ठीक है, अंदर का भी दिखाता हूँ मैं आपको। पहले सनरूफ का एरिया दिखा देता हूँ। आओ, ये देखो, ये सनरूफ लगी थी इसकी, सनरूफ का शीशा तो अंदर रखा है, टूटा नहीं है, लेकिन ये पूरी छत बैंड हो गई है। देख रहे हो, यहाँ से ये पूरा हिस्सा ऊपर आ गया, इसके ये जितने भी ब्रैकेट थे ये ब्रैकेट टूट गए। सनरूफ का पूरा फ्रेम चैनल ये लाना पड़ेगा। बाकी ये छत है, ये पूरी रिपेयर होगी। जब गाड़ी खींचेगी पीछे की तरफ तो ये अपने आप पीछे आएगा, इसको खींचना पड़ेगा। साथ में ये देखो इसका रूफ रेल, ये रूफ रेल डैमेज हो गया है। हम बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करेंगे और गाड़ी को अब जो पेंट है और डेंट है इस पर स्पेशली ध्यान देंगे। बनाने के बाद फिर जब गाड़ी दिखेगी आपको तो पता चलेगा। बाकी कमेंट में बताना कि बनाने का प्रोसेस भी देखना चाहते हो तो वो भी दिखाएंगे। अब इसके साथ ये देख लो, ये शीशा आपको आधा दिख रहा है ना, ये शीशा आधा रुका हुआ नहीं है, यहाँ से ये बैंड हो गया है, ये बैंड होने की वजह से रुका है, नहीं तो ये इसके ऊपर तक बंद हो जाता। ये पूरा एरिया बैंड है। अब ये डोर देखो आप, ये डोर में ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं जो हमारे यूज़ हो जाएंगे दोबारा बनने के लिए, इसमें कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। बाकी ये डोर खुलने में डेंट हो जाएगा, ये डोर हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। डोर ये वाला और ये वाला, ये दोनों डोर बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। बाकी रबर पार्ट्स ये सब ओके हैं। ये कॉर्नर ग्लास ये भी फिट है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये एरिया फिट है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको भी पेंट में एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ ये पीस बच रहा है, यहाँ से रगड़ी हुई दिख रही है। और जब ये खींचेगा तो ये पीस तो आएगा ही, यहाँ पे जोड़ आएगा, तो इसलिए हम इसको पूरे को लेंगे। पीछे की डिग्गी देखो, ये डिग्गी पूरी तरह बंद नहीं हो रही है। बंद ना होने का रीज़न क्योंकि ये गाड़ी पूरी ऐंठ गई है, ऐसे देख रहे हो, ऐंठी हुई है ना। ये जब खींचेगी तब इसका लेवल मिलेगा, लाइन आएगी तब बराबर आएगा। ये चीज़ पीछे की तरफ ये आएगी, ये वाली चीज़, ये जो खुली दिख रही है ना, आओ इधर से दिखाऊं। ये इसकी बैक लाइट टूटी है क्योंकि ये गाड़ी पूरी रोल हो गई थी ना, तो इस तरफ भी आई, ये चीज़ दबी है। ये चीज़ दबने की वजह से वो सारी लाइन बिगड़ रही है। शार्क फिन एंटीना उखड़ रहा है लेकिन बच जाएगा। स्पॉइलर ये टूट गया है, ये नया लग जाएगा। बाकी ये एक लाइट आएगी नई। क्वार्टर पैनल इस साइड का ये बैंड है, ये देख रहे हो। और इस क्वार्टर पैनल पे आप देखो ये पुट्टी लगी थी। ये जब गाड़ी पहले बनी थी ना तो अच्छी तरह से नहीं बनी थी, मतलब मेहनत कम की गई थी, इसको पोत दिया गया था किसी भी तरह, वो पुट्टी करके लेबल कर दिया गया था। लेकिन अब हम इसको ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे, ऐसी कि गाड़ी कोई पहचान भी ना पाए। ये वाला डोर गाड़ी का ये साफ़ है, इसको ऐसे ही उतार के रखा जा सकता है, ये बिल्कुल ओके है। बाकी ये वाला डोर, इस डोर में डैमेज है, ये साइड मिरर ये टूट गया है पूरा, ये नया ले आएंगे, रिपेयर करने लायक होगा तो रिपेयर भी कर लेंगे। वैसे मुझे तो लगता है रिपेयर हम कर सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये वाला ए पिलर यहाँ पे भी कोई चीज़ टकराई है, ये देखो ये डैमेज है, तो इसको भी बना लिया जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी एक ये वाला फ्रंटर है, ये रिपेयर हो जाएगा, ये नया डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक आ जाएगा। ये हेडलाइट सामने की ये बिल्कुल परफेक्ट है, फ्रंट ग्रिल सही है, इतना पोर्शन ठीक है। बाकी इंजन पे दिखा दूँ, इंजन में ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं है, इंजन गाड़ी का स्टार्ट है, गाड़ी चल के भी आई, हमने चला के भी आगे पीछे की, चलने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बनने के बाद देखेंगे, छोटा मोटा कुछ माल फंक्शन लाइट है वो सब देख लेंगे। गाड़ी सिर्फ पलटी है, अंदर कोई डैमेज नहीं है। ये लाइन भी आपको बराबर दिख रही होगी, बैटरी भी ठीक है, बैटरी में पावर आ रही है, ऑल्टरनेटर, इंजन, टाइमिंग कवर, इस साइड से एयर क्लीनर, कूलेंट बॉटल, ये सारी चीज़ें ओके हैं। इवन DPF का एरिया, ये सारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन पे को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये गाड़ी बन जाएगी फिर उसके बाद देखेंगे, एक आध माल फंक्शन लाइट आ रही है वो सब देख लेंगे, DPF की वजह से है, उसके बाद हम देखेंगे। बाकी देखो नीचे स्टीयरिंग रैक की मोटर भी सेफ़ है, ये देखो इसमें स्टीयरिंग रैक की मोटर नीचे ही होती है स्कॉर्पियो एन में, बाकी गाड़ियों में अंदर होती है। तो नीचे होने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसा डैमेज हुआ नहीं है, ये देख रहे हो, वायर भी ठीक है, मोटर में कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है, गाड़ी सीधे उल्टी हुई थी। और यहाँ पे कोई ऐसा डैमेज नहीं है, पाइप वगैरह सारे ओके हैं। स्टार्टर मोटर भी ठीक है। बैटरी से थोड़ा बहुत एसिड ज़रूर गिरा है, क्योंकि जब गाड़ी पलटती है तो फिर उस केस में एसिड थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसको निकाल के हम एक बार इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, साफ़ करके पूरा इसको पेंट कर देंगे। देखो ये अभी से रस्ट आने लगा ना, ये देखो। अब एक चीज़ देखो, गाड़ी इतनी डैमेज दिखा दी मैंने आपको, पूरी गाड़ी पलट गई, गाड़ी में एक भी एयरबैग नहीं खुला, कहीं से कहीं तक एयरबैग की कोई लाइट भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी होता है एयरबैग, ये भी सेफ़ है। कटन एयरबैग टूट गया है वो, लेकिन खुला नहीं है, पूरा छत जो है क्रश हो गई है, लेकिन उसको नहीं लगा कि मुझे खुलना चाहिए। कुछ ये भी एक तरह के छोटे छोटे लूप होल्स हैं। गाड़ी पलटने के केस में भी एयरबैग्स का वो सपोर्ट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, खाली क्रैश करते समय क्रैश टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसको पलटने में क्या हो रहा है, एयरबैग का क्या खेल है क्या नहीं है, वो समझना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात है कि एयरबैग नहीं खुला तो खर्चा कम हो गया, एयरबैग खुल जाता तो सारे एयरबैग की कॉस्टिंग पूरी चली जाती, फिर एयरबैग का मॉड्यूल पूरा वो रीसेट करवाते होता ना होता, या तो फिर पूरा मॉड्यूल ही डालना पड़ता। इस केस में हमारे लिए खर्चा कम है। बाकी ये वाला देखो मिरर, ये भी ठीक है, ये हमारा होल्डर भी नहीं टूटा है। ये रूफ हम चाहें तो बदल दें, क्योंकि थोड़ी सी सुकड़न आई है, ये सुकड़न तो आई है, लेकिन ये भी चली जाएगी, अगर इसको सही से प्रॉपर तरीके से करेंगे तो चल जाएगा। ये देखो इसमें अभी तक इसकी बैजिंग भी लगी हुई है, पन्नी लगी हुई है। गाड़ी चली हुई है 83,000 किलोमीटर, ठीक ठाक रन तो कर चुकी है। लेकिन स्कॉर्पियो एन पलटने का जो मेन रीजन है ना, वो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर होना। स्कॉर्पियो एन के अंदर बैठ के आपको फील नहीं आता गाड़ी में स्पीड कितनी है, और गाड़ी इतनी बैलेंस नहीं है। आपको अंदर लगता है यार बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका पड़ता है गाड़ी पलट जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं यार इतनी बड़ी गाड़ी तो फॉर्च्यूनर भी है, एंडीवर, फोर्ड है, वो सब क्यों नहीं पलटती, ये क्यों पलटती है। इसके पलटने के केस ज़्यादा हैं। मैं आपको नीचे चलो मैकेनिज्म दिखाता हूँ आखिर है क्या। ये देखो इसके पीछे की तरफ नीचे आना, यहाँ पे सस्पेंशन में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखेगी, इसको बोलते हैं वॉटसेंट। ये लगाया था इन लोगों ने, इतनी ऊंची गाड़ी बना रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए ये वॉटसेंट इन्होंने लिया था एंडीवर, फोर्ड से। ये बहुत स्टार्टिंग में जब स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी तभी मैंने आपको इसकी डिटेल दी थी, जब ये मार्केट में आई भी नहीं थी। यहाँ स्पेयर व्हील लटकता है। अब वॉटसेंट क्या हुआ, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया इस स्कॉर्पियो एन में। बाकी गाड़ियां स्टेबल मिलेंगी आपको, ये गाड़ियां जल्दी पलटती हैं। दरअसल इसको क्या किया, सिर्फ कॉपी किया। अब इस केस में देखो, एक तो होता है टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेना, एक होता है टेक्नोलॉजी को अपने पास डेवलप करना और उनकी चीज़ों को समझना। उस गाड़ी के हिसाब से ये सुटेबल नहीं हो पाया, छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए होंगे, हो सकता है आने वाले समय में ये लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन हाँ, स्कॉर्पियो एन ये पहले भी पलटी हुई थी, अभी भी पलटी है। 2 केस और अभी देख के आए हैं स्कॉर्पियो एन के, वो भी पलटी हुई गाड़ियाँ बन रही हैं। बनाने वाले भाई साहब भी कह रहे थे वो ये गाड़ी ज़्यादा ही आती है पलटने में, तो मैं भी ये मार्केट के सारे केस देख के ही ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन इसके गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए थे, पैसेंजर सेफ थे, ये एक बड़ी बात है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, गाड़ी पलटने के बाद भी अंदर का पैसेंजर सेफ हो, अंदर के पैसेंजर को चोट नहीं आई। पीछे भी पैसेंजर थे, आगे भी थे। महिंद्रा वालों ने इसको बनाने के लिए लगभग 7.5-8 लाख रुपए मांगे, जितना इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार नहीं है। इन रिजल्ट गाड़ी हमारे पास है, बाकी का केस आपको आगे समझाएंगे होता क्या है, इंश्योरेंस ने कैसे किया, गाड़ी यहाँ कैसे आ गई, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में होंगी जब ये गाड़ी बनेगी। और अगर आप चाहते हो कि इसका रिस्टोरेशन देखना तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।